आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से। इसमें आरआरबी मैं आपको हर आरआरबी का चक्कर कटवाऊंगा, मतलब कि आपको सभी आरआरबी के बारे में जानकारी देने वाला हूं और कट ऑफ भी बताऊंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस फैमिली को सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को थोड़ा सा आगे ले जाइए, यही मेरी मोटिवेशन का काम होगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक सबसे बेहतरीन ये है कि भर्ती प्रकरण में और जो गोरखपुर आरआरबी पर छापेमारी, ये छापेमारी कल के न्यूज़पेपर में छापा हुआ था। इसमें देखिए, ये चीज़ ये है कि एक्चुअली में छापेमारी क्यों किया गया है। इसमें जो एएलपी की जो वैकेंसी थी, एएलपी कह लें या फिर लोको पायलट टेक्नीशियन वाला जो पद था, इसमें इन्होंने जो है क्या किया है, बहुत बड़ी गलती की है कि बहुत सारे बच्चों को पैसा रुपया ले दे करके कुछ इधर उधर किए हैं बच्चों को। तो उसमें इस कारण से जो है, इसमें यहाँ पर जो है विजिलेंस, दिल्ली की विजिलेंस टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है और कई सारे पुख्ता सबूत भी यहाँ से मिले हैं उनको। तो आरआरबी गोरखपुर एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है। अब बताइए, आरआरबी गोरखपुर में ये हाल है तो ऐसे ही सभी लगभग आरआरबी में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो होता ही होगा। अब आप बताइए, ऐसे कंडीशन में जब एएलपी में ये हाल है तो ग्रुप डी में नहीं होगा, एनटीपीसी में नहीं होगा, हर जगह होगा। जब विभाग वही है, कर्मचारी वही हैं, अधिकारी वही हैं, तो जाहिर सी बात है काम भी तो वही होगा। तो इसलिए देखिए, इसका गलत इम्पैक्ट जो है वो ग्रुप डी की परीक्षा पर भी पड़ने ही वाला है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, ये कुछ अटेंडेंस जो कि है आरटीआई वगैरह से मैंने काउंट किया है, उसके हिसाब से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए, चंडीगढ़ में अटेंडेंस 34% है, जबकि अजमेर में 42%, बिलासपुर में 32%, सिकंदराबाद में 30%, रांची में 36%, और जो कोलकाता का बोर्ड है उसमें भी लगभग 36%। और अगर हम इस 6-7-8 जोन के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप ओवरऑल आप देख सकते हैं तो 35% तक अटेंडेंस गया है इस बार के ग्रुप डी के परीक्षा में। इससे ज़्यादा अटेंडेंस मेरे हिसाब से तो नहीं गया है। वहीं अगर हम बात कर लें तो ये हमारे कोलकाता का है आरटीआई रिप्लाई। इन्होंने जो है ये बात मेंशन तो किया कि कितने बच्चे हैं हमारे में, 10,17,334 बच्चे हैं, लेकिन कितने बच्चों ने पेपर दिया इसके बारे में डाटा नहीं शेयर कर सकते हैं। इन्होंने कारण ये बताया कि जो हमारा रिजल्ट का जो पैनल जो होता है उसका जो है हम लोग ऑनगोइंग कर चुके हैं, मतलब वो चीज़ ऑनगोइंग है, तो इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। वहीं अगर बात करें तो आरआरबी भोपाल का है, इसका मैंने यहाँ पर कटा हुआ यहाँ पर देखिए आपको ले लिया है साफ साफ। आरआरबी भोपाल में 4 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट्स ने ये 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके 4 क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने जवाब जो दिया था, उस जवाब में इन्होंने ये लिखा है कि भाई हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते क्योंकि हमारा जो रिजल्ट का पैनल है वो बन चुका है और उसके ऊपर काम हो रहा है, इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर भी बात रिजल्ट की हुई है कि रिजल्ट जो है आपका मान के चलिए आपका 25 नवंबर के बाद किसी भी दिन, हाँ मतलब आ सकता है। वहीं बात कर लें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई का जो है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही जवाब मिला कि हम लोग का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो भोपाल वाला था उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि पैनल प्रोसेस इज अंडर गोइंग नाउ, हैंस दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नाउ, मतलब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनका पैनल जो है वो अंडर गोइंग हो चुका है। वहीं बिलासपुर की बताएं तो बिलासपुर में उन्होंने बता दिया है, इसमें छुपाया नहीं है उन्होंने। 2,22,490 लोगों में से 73,207 लोग जो है पेपर देने गए हुए थे। वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ रांची बोर्ड की, तो रांची बोर्ड में भी लगभग यही कंडीशन है कि 4,68,983 पोस्ट में से, मतलब इतने लोगों में से 1,73,468 लोग ही पेपर देने गए हुए थे। वहीं अगर हम बात कर ले अजमेर का, तो अजमेर में भी अगर आप देखें तो इतने बच्चों में से इतने बच्चों ने पेपर दिया है, अटेंडेंस करीब 42% काउंट की गई है। वैसे बात कर लें यहाँ पर रांची बोर्ड का, मैंने आपको बता ही दिया। ये रहा चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में अलग अलग फेज वाइज में देखिए उन्होंने दिया है, इतने लोगों को बुलाया था और इतने मतलब लोग पेपर देने के लिए गए हुए थे, ये लिस्ट यहाँ पर निकली हुई है। वैसे अगर हम बात कर लें ये जो आपका है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझिएगा। इसमें आपको शायद क्लियरली मतलब नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि साफ नहीं है इमेज, लेकिन देखिए इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ कि जो ग्रुप डी में जो पहले जो पोस्ट हुआ करते थे उसको मतलब एक तरह से डिपार्टमेंटल एग्जाम देने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो इस बार उसको ग्रुप सी मान करके आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लेवल 5 तक का आप देख सकेंगे, ऐसा इन्होंने जो है अपने एक नोटिस निकाल दिया है। वहीं अगर हम बात कर लें कट ऑफ की, तो अगर आप हाई जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली से फॉर्म भर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का। क्योंकि देखिए ये जो रीजन आता है, ये जो क्षेत्र आता है वो उत्तर भारत का आता है, ज़्यादातर इलाके इसमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह के हैं। तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो हैं थोड़े से तादाद आपको ज़्यादा मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पर तैयारी होती है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो यहाँ पर कट ऑफ आपको इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है और पॉपुलेशन भी ज़्यादातर इधर ही है। तो
उस हिसाब से अगर आपका काट पीट के इतना नंबर आ रहा है अगर, तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। वहीं आपका लो जोन में, जैसे कि कोलकाता में हो, सेंट्रल रेलवे मुंबई हो, सदर्न रेलवे चेन्नई हो, फिर हुबली हो, वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो, तो ये सारे इलाके अगर आप देखें तो कुछ कुछ साउथ के हैं तो कुछ पश्चिम के हैं। ये इलाका जो है मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब प्रिपरेशन लोग करते तो हैं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट प्रिपरेशन हर जगह होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उत्तर भारत की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। और बच्चे भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ, एग्जाम्स की तरफ ज़्यादा ना फोकस करके प्राइवेट कंपनियों में अच्छे पैसे कमाने में विश्वास रखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर कंपटीशन कम हो जाता है। ना चाहते हुए भी आप इसकी समझ लीजिए कि एक अच्छाई मान सकते हैं, तो कंपटीशन कम हो जाता है। इसलिए अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं काट पीट के, जितना स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। वैसे अगर आप मीडियम जोन से फॉर्म भर रखें, जैसे जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद, तो ये जोन ऐसे होते हैं ना, ज़्यादा टफ होता है, ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ पर अगर आपका नंबर काट पीट के इतना नंबर बन रहा है, तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, आपका हो जाएगा। और पेट तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएंगे, आपका कुछ हो पाएगा। तो पेट तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही जो बेरोजगारी का आलम आपको सता रहा है, ये दूर हो पाएगा और एक दिन रोजगार में बदल जाएगा। तो इसलिए आपको पेट निकालना होगा, दौड़िए, भागिए, वजन उठाइए, कुछ भी करिए, इसको निकालिए, ठीक है। तो हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपना कीमती बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन स्ट्रांग होता है और मैं अच्छी अपडेट लेकर के आपको फिर आऊँगा आपके सामने, तो इसलिए आप इसको कर दीजिएगा। चलिए हम अगले अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।